हाय फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी इन्फो 24 में स्वागत है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है पीजीटी हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट 124 है। तो अगर आप टीजीटी, पीजीटी, अल्टीग्रेड, जीआईसी और असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं हिस्ट्री सब्जेक्ट से, तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो के अंत तक बने रहिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन जो 116 नंबर से शुरू हो रहा है। क्वेश्चन आपका टीजीटी में पूछा गया है 2002 में। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में गौतम बुद्ध के शरीर अवशेषों पर स्तूप निर्माण का प्रमाण मिला है? गौतम बुद्ध के शरीर अवशेषों पर स्तूप निर्माण का प्रमाण कहाँ से मिला है, किस अभिलेख में मिला है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है महास्थान अभिलेख से, बी ए पिपर हवा अभिलेख से, सी ए लुम्बिनी अभिलेख से, डी ए सारनाथ अभिलेख से। तो किस अभिलेख से गौतम बुद्ध के शरीर अवशेष पर स्तूप निर्माण का प्रमाण मिलता है? तो वो अभिलेख आपका है पिपर हवा अभिलेख। जो पिपर हवा अभिलेख है ऑप्शन बी, वो आपका सही है। पिपर हवा अभिलेख से ही क्या है, गौतम बुद्ध के शरीर अवशेष पर स्तूप निर्माण का क्या मिलता है, प्रमाण मिलता है। ऑप्शन बी आपका सही है। व्याख्या देखिए, पिपर हवा अभिलेख में गौतम बुद्ध के शरीर के अवशेष पर स्तूप निर्माण का प्रमाण मिलता है। बुद्ध के अवशेषों पर निर्मित 8 अवशेषों में से एक का निर्माण कपिलवस्तु के शाक्य ने पिपर हवा में ही कराया था। बुद्ध के जो अवशेष पर निर्मित 8 अवशेषों में से एक का निर्माण कपिलवस्तु के शाक्यों ने पिपर हवा में ही करवाया था। आगे कुछ पॉइंट है। महापरिनिर्वाण सूत्र में बुद्ध के शरीर धातु के दावेदारों के नाम दिए गए हैं। महापरिनिर्वाण जो सूत्र है उसमें बुद्ध के शरीर के कितने दावेदार हैं उनके बारे में सूची प्रदान की गई है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 117 नंबर है, यूपी जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2012 में पूछा गया है। क्वेश्चन आपका है, पीपर हवा जिसका समरीकरण कपिलवस्तु से किया जा रहा है उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है? पीपर हवा जिसका समीकरण क्या है, कपिलवस्तु से किया जा रहा है, वह उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है ये बताना है। बस्ती, बहराइच, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर। तो 116 का आंसर क्या, 117 का आंसर क्या होगा दोस्तों, ये आपको बताना है। तो इसका जो आंसर जाएगा सी के साथ जाएगा, बहराइच नहीं सिद्धार्थनगर। सी के साथ जाएगा सिद्धार्थनगर आपका आंसर हो जाएगा। तो पिपर हवा जिसका समीकरण कपिलवस्तु से किया जा रहा है उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है? तो वो क्या है आपका सिद्धार्थनगर में स्थित है। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। व्याख्या देख लीजिए थोड़ा सा। पिपर हवा का समीकरण प्राचीन कपिलवस्तु से किया जा रहा है। पिपर हवा वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य के सिद्धार्थ जो जिला है उसी में स्थित है, ये याद रखिएगा। जो पिपर हवा अभिलेख है वो कहाँ स्थित है इस समय? तो उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले में स्थित है, ये याद रखिएगा। आगे चलते हैं। कपिलवस्तु की पहचान की गई है। जो कपिलवस्तु है उसकी पहचान कहाँ से की गई है? लुम्बिनी के साथ की गई है, वैशाली के साथ की गई है, पिपर हवा के साथ की गई है, या श्रावस्ती के साथ की गई है? तो आंसर क्या जाएगा? सी के साथ जाएगा, पिपर हवा के साथ की गई है। पिपर हवा के साथ क्या है, कपिलवस्तु की पहचान की गई है, इसको याद रखिएगा। आगे देखते हैं। 119 नंबर क्वेश्चन है और एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा गया क्वेश्चन है। गौतम बुद्ध के शरीर अवशेषों पर निम्न में से किस स्थल पर शाक्यों ने स्तूप बनवाया था जिसका समर्थन पुरातात्विक साक्ष्य करते हैं? तो आंसर क्या जाएगा? सी के साथ जाएगा। व्याख्या हमने देखा था पिपर हवा। क्वेश्चन का पैटर्न पूछने का देखिए, लैंग्वेज थोड़ा सा अगर चेंज कर रहा है तो थोड़ा सा डिफिकल्टी आ जा रही है आंसर देने में। तो लेकिन आप अच्छे से पढ़े रहेंगे तो आंसर आप आसानी से दे सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो गौतम बुद्ध के शरीर अवशेषों पर निम्न में से
किस स्थान पर शाक्यों ने स्तूप बनाया था जिसका समर्थन पुरातात्विक साक्ष्य करते हैं? तो वो था पिपर हवा अभिलेख। तो ये याद रखिएगा। व्याख्या देखिए थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। बौद्ध ग्रंथ महापरिनिब्बाण सूत्र में बुद्ध के शरीर जो है 8 दावेदारों के नाम मिलते हैं। जो बौद्ध ग्रंथ है परिनिर्वाण भी कहीं लिखा रहता है, तो महापरिनिब्बाण भी लिखा है, तो ये सब याद रखिएगा। तो बौद्ध ग्रंथ महापरिनिब्बाण सूत्र में बुद्ध के शरीर धातुओं के 8 जो हैं दावेदारों के नाम मिलते हैं। कपिलवस्तु के शाक्यों ने बुद्ध के अवशेषों पर पिपर हवा में एक स्तूप बनवाया। पिपर हवा से स्तूप एवं धातु गर्भ मंजूषा प्राप्त हुआ है। यहाँ से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। पिपर हवा से स्तूप भी मिला है और धातु गर्भ मंजूषा भी प्राप्त हुआ है। स्तूप का निर्माण करता शाक्यवंशी शासक सुकीर्ति था। जो स्तूप पिपर हवा स्तूप है या स्तंभ है, उसका किसने निर्माण करवाया है? तो सुकीर्ति ने करवाया है, जो शाक्यवंशी शासक था। आगे देखते हैं कुछ पॉइंट को। बुद्ध के अवशेषों के 8 दावेदार थे। जो बुद्ध के अवशेष हैं उनके 8 दावेदारों का उल्लेख है, तो वो कौन कौन है यहाँ पे दिया गया है। तो बुद्ध के अवशेषों के 8 दावेदार थे। मगध का शासक अजातशत्रु था। कपिलवस्तु के शाक्य थे। वैशाली के लिच्छवी थे। पावा के मल थे। कुशीनगर के मल्ल थे। अलकप्प के बुली थे। रामग्राम के कोली और वेटद्वीप के ब्राह्मण थे। तो ये 8 दावेदार थे, इनको नोट कर लीजिएगा। 120 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वह कौन सा ग्रंथ है जिसमें बुद्ध की कुशीनगर की अंतिम यात्रा का वर्णन है? वह कौन सा ग्रंथ है जिसमें बुद्ध की कुशीनगर की अंतिम यात्रा का वर्णन किया गया है? महापरिनिर्वाण सूत्र में, जातक कथा में, ललित विस्तार में या बुद्ध चरित में? तो 120 का आंसर जाएगा ए के साथ, महापरिनिर्वाण सूत्र में। महापरिनिर्वाण सूत्र में क्या है? गौतम बुद्ध के जो कुशीनगर की अंतिम यात्रा है उसका वर्णन मिलता है। इसके व्याख्या को देख लीजिए, थोड़ा सा ही है। महापरिनिर्वाण सूत्र में बुद्ध की कुशीनगर की अंतिम यात्रा का वर्णन मिलता है, जबकि जातक कथा बुद्ध के पुनर्जन्मों की कथाओं से संबंधित हैं। तो ये सब चीज़ें रट डालिए, यहीं से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। अगला है ये एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर 2017 में पूछा गया है। जातक कथाओं का वर्णन निम्नलिखित में से किसमें मिलता है? जातक कथाओं का वर्णन निम्नलिखित में से किसमें मिलता है? सुत्त पिटक में, अभिधम्म पिटक में, विनय पिटक में, सभी सही हैं। तो 121 का जो आंसर हो जाएगा ये सही हो जाएगा, सुत्त पिटक में। तो जातक कथाओं का जो वर्णन है वो किसमें मिलता है दोस्तों? तो सुत्त पिटक में मिलता है। जातक कथाओं का वर्णन निम्नलिखित में से किसमें मिलता है? तो सुत्त पिटक में मिलता है। ऑप्शन ए सही है, इसको याद रखिएगा। आगे देखते हैं व्याख्या। जातक कथाओं का वर्णन सुत्त पिटक मतलब सुत्त पिटक के अंतर्गत खुद्दक निकाय का 10वां भाग है। तो जातक कथाओं का जो वर्णन है वो सुत्त पिटक में मिलता है, लेकिन सुत्त पिटक के ही अंतर्गत एक खुद्दक निकाय है, उस खुद्दक निकाय का 10वां भाग है वो जातक कथा। इन कथाओं में भगवान बुद्ध के पुनर्जन्मों की कथाओं का क्या है? वर्णन किया गया, जो उनका पहले का है। तो इन कथाओं में जो जातक कथा है उसमें भगवान बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाओं का क्या है? वर्णन है। जातक के वर्तमान रूप में 550 से अधिक कहानियाँ क्या हैं? पाई जाती हैं। जातक के वर्तमान रूप में जो है बुद्ध के बारे में 550 से अधिक क्या है? कहानियाँ पाई जाती हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं तो जातक कथा प्रदर्शित करती है कि बोधिसत्व का अवतार मनुष्य के रूप में भी हो सकता है तथा पशु के भी रूप में हो सकता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बोधिसत्व का अवतार मनुष्य के रूप में भी हो सकता है तथा पशु के रूप में भी हो सकता है। इस प्रकार का वर्णन किसमें किया गया है? तो ये जातक कथाओं में किया गया है, इसको याद रखिएगा। सुत्त पिटक है के संकलनकर्ता बुद्ध के प्रिय सिद्ध आनंद थे। जो सुत्त पिटक हैं उसके संकलनकर्ता कौन है? सुत्त पिटक के तो
प्रिय शिष्य आनंद है। आनंद क्या है? सुत्त पिटक के संकलन करता है। आगे चलते हैं। इस पिटक में बुद्ध के धार्मिक सिद्धांत एवं बुद्ध की शिक्षाओं का क्या है? उल्लेख किया गया है। जो सुत्त पिटक है उसमें बुद्ध के धार्मिक सिद्धांतों के बारे में और बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में क्या है? उल्लेख मिलता है। और सुत्त पिटक को किसने लिखा है? तो आनंद ने लिखा है। सुत्त पिटक 5 भागों में क्या है? विभक्त है। दीर्घ निकाय, मध्यम निकाय, अंगुत्तर निकाय, संयुक्त निकाय, खुद्दक निकाय। तो कितने भागों में सुत्त पिटक क्या है आपका? 5 भागों में क्या है? विभक्त है। जिसमें क्या है? सुत्त पिटक, जैसे सुत्त पिटक में 5 भाग हैं, उसमें दीर्घ निकाय है, मध्यम निकाय है, अंगुत्तर निकाय है, संयुक्त निकाय है और खुद्दक निकाय है। और खुद्दक निकाय का ही क्या है? 10वां जो भाग है उसी में जातक कथाओं का क्या है? वर्णन मिलता है। ये याद रखिएगा। 122 नंबर क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, जीआईसी में पूछा गया क्वेश्चन है। बुद्ध का महापरिनिब्बाण जो निर्वाण हो जाएगा, बुद्ध का महापरिनिब्बाण मगध के किस शासक के काल की घटना है? महापरिनिर्वाण जो है किस शासक की घटना है? तो किसके समय में घटित हुई थी? बिंबिसार के समय में, अजातशत्रु, उदयाभद्र, अनिरुद्ध। तो किसके शासन में घटित थी? तो ऑप्शन बी आ जाएगा, अजातशत्रु के शासनकाल में घटित हुआ था। तो बुद्ध का महापरिनिब्बाण मगध के किस शासक के काल में घटित हुआ था? महापरिनिर्वाण तो अजातशत्रु के शासनकाल में घटित हुआ था। ये याद रखिएगा। व्याख्या देखिए। बुद्ध का महापरिनिब्बाण मगध के शासक अजातशत्रु के शासनकाल में घटना थी। जो है महात्मा बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुई थी। कितने में हुई थी? 483 ईसा पूर्व में हुई थी, जो अजातशत्रु के शासनकाल के बीच में ही आ रही है 483। ये याद रखिएगा। आगे चलते हैं। 23 नंबर 123, निम्न में से किसे बौद्ध परंपरा में भावी बुद्ध कहा गया है? निम्नलिखित में से किसे बौद्ध परंपरा में भावी बुद्ध कहा गया है? मैत्रेय को, अवलोकितेश्वर को, ब्रजपाणि को, मंजूश्री को। तो आंसर क्या हो जाएगा? 123 का ए के साथ जाएगा मैत्रेय को। 123 ए आंसर करेंगे मैत्रेय को। तो मैत्रेय को बौद्ध परंपरा में भावी बुद्ध कहा गया है। भावी बुद्ध किसे कहा गया है? तो मैत्रेय को भावी बुद्ध कहा गया है बौद्ध परंपरा में। व्याख्या थोड़ा सा देख लेते हैं। व्याख्या पे दोस्तों ज़्यादा फोकस करें और जो इम्पॉर्टेंट लगे, जो आपको लगे कि हाँ यहाँ ऐसा क्वेश्चन हमने नहीं देखा है, उसको आप जरूर नोट कर लीजिए। तो मैत्रेय को बौद्ध परंपरा में भावी बुद्ध कहा गया है। मैत्रेय को बौद्ध परंपरा में क्या है? भावी बुद्ध कहा गया है। अन्य तथ्यों को देखते हैं। तो अवलोकितेश्वर प्रधान बोधिसत्व हैं। जो अवलोकितेश्वर हैं वो प्रधान बोधिसत्व हैं। इन्हें पद्मपाणि भी कहते हैं। इनका प्रधान गुण दया है। वज्रपाणि पाप एवं असत्य के संहारक हैं। ब्रजपाणि जो है पाप एवं असत्य के क्या हैं? संहारक हैं। इन्हें हाथ में ब्रज लिए हुए ही प्रदर्शित किया गया है। मंजूश्री के हाथ में खड़क तथा दूसरे हाथ में किताब है। इनका प्रमुख कार्य बुद्धि को प्रखर करना है, बुद्धि को प्रखर करना है। आगे चलते हैं। 124 नंबर क्वेश्चन है और पेपर में, जीआईसी पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है, 2020 का क्वेश्चन है। प्रारंभिक बौद्ध धर्म में स्त्री जो है, स्त्री की स्थिति की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, ये बताना है। कथन ए का राय स्त्रियों के लिए भी निर्वाण प्राप्ति संभव है। भिक्षुणियों के लिए पृथक मठ का निर्माण किया गया। तो इसमें से कौन कथन सही है? सही कथन के सहारे से या उसकी सहायता से आपको सही आंसर का चुनाव करना है, चूज करना है। तो 124 का आंसर जाएगा सी के साथ। दोस्तों दोनों कथन सही है। दोनों क्या है? सही है कथन। ये आप याद रखिएगा कि प्रारंभिक बौद्ध धर्म में स्त्री की जो स्त्री का कुछ क्या है महत्वपूर्ण विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो दोनों कथन सही हैं। स्त्रियों के लिए भी निर्वाण प्राप्ति संभव है और भिक्षुणी जो थे, स्त्री भिक्षा मांगने वाली जो थे, उनके लिए पृथक मठ का निर्माण किया गया था।
आगे चलते हैं, व्याख्या को देख लेते हैं थोड़ा सा। बुद्ध ने वैशाली में भिक्षुणी संघ की स्थापना की थी। बुद्ध ने वैशाली में भिक्षुणी संघ की स्थापना की थी। संघ में प्रवेश पाने वाली पहली महिला गौतमी प्रजापति हैं, जो इसके बारे में हमने पहले भी बताया था। तो संघ में प्रवेश पाने वाली जो पहली महिला जो हैं वो कौन है, तो गौतमी प्रजापति हैं। भिक्षुणी के आचरणों संबंधित कठोर नियम बनाए गए और भिक्षुणी संघ को भिक्षुओं के एक अधीनस्थ संस्था के रूप में ढालने के लिए उन पर 8 शर्तें लागू की गई थी। इस प्रकार प्रारंभिक बौद्ध धर्म में स्त्रियों के लिए भी निर्वाण प्राप्ति को संभव माना गया और उनके लिए पृथक मठ की स्थापना की गई। अतः दोनों विकल्प क्या हैं, सही हैं, दोनों कथन सही हैं। 125 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध के द्वारा बताए गए मध्यम मार्ग का क्या अभिप्राय था। जो मध्यम मार्ग भगवान बुद्ध ने बताया था उसका क्या अभिप्राय है, ये आपको बताना है। दुख और दुख के बीच का मार्ग, आत्मा और परमात्मा के बीच का मार्ग, स्वर्ग प्राप्ति का मार्ग, न अधिक काम भोग और न अधिक काया क्लेश। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो 125 का आंसर डी के साथ जाएगा। जो मध्यम मार्ग भगवान बुद्ध ने बताया था उसका अभिप्राय था कि न अधिक काम भोग और न अधिक काया क्लेश किया जाए। ये दोनों बातें रहनी चाहिए, इसीलिए इन्होंने भूख को त्याग कर कुछ कुछ खाने के लिए भी इन्होंने अपनाया था कि थोड़ा खाएंगे और तपस्या भी करेंगे। तो दोनों अपनाया, ये नहीं कि एकदम भूखे रहकर हम तपस्या नहीं कर सकते, इसलिए इन्होंने मध्यम मार्ग का अनुसरण किया था। व्याख्या देख लीजिए, बुद्ध ने अष्टांगी मार्ग के अंतर्गत अधिक सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करना या अत्यंत काया क्लेश में संलग्न होना दोनों को वर्जित किया है। बुद्ध ने इस संबंध में मध्य प्रतिपदा को अपनाया था, मध्यम मार्ग को अपनाया था। बौद्ध धर्म मूलतः अनिश्वरवादी है। बौद्ध धर्म क्या है, मूलतः अनिश्वरवादी है। यह अनात्मवादी भी है, परंतु पुनर्जन्म की इसमें मान्यता है। बौद्ध धर्म में निर्वाण प्राप्ति के लिए सदाचार तथा नैतिक जीवन पर अत्यधिक बल दिया गया है। आगे देखते हैं, 126 नंबर क्वेश्चन है, एमपी असिस्टेंट 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। तृतीय शताब्दी ईसा पूर्व में योगाचार संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। अच्छा क्वेश्चन है। तृतीय शताब्दी ईस्वी में योगाचार जिसे विज्ञानवाद संप्रदाय के संपादक कौन थे। वासव थे, गोरखनाथ थे, कुशिक थे, मैत्रेय थे। तो 126 का आंसर डी के साथ जाता है, मैत्रेय थे। योगाचार या विज्ञानवाद के संपादक या प्रवर्तक कौन थे, तो मैत्रेय थे, इसको याद रखिएगा। व्याख्या देखिए थोड़ा सा, विज्ञानवाद या योगाचार मत की स्थापना तृतीय शताब्दी ईस्वी में मैत्रेय या मैत्रेयनाथ ने की थी। यह मत विज्ञान को ही एकमात्र सत्ता मानता था। यह जो मत था, मत मतलब विज्ञानवाद, इसके संपादक जो थे वो मैत्रेयनाथ थे या मैत्रेय थे। यह जो मत है ये क्या है, विज्ञान को ही एकमात्र सत्ता मानता था, इसी कारण से इसे विज्ञानवाद कहा जाता है। आचरण पर विशेष बल देने के कारण इसे योगाचार भी कहा जाता है। आचरण पर विशेष बल देने के कारण ही इसी को विज्ञानवाद को ही क्या कहा जाता है, योगाचार भी कहा जाता है। ये भी याद रखिएगा। 127 नंबर क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, हमने ऊपर बताया था। बौद्ध धर्म के अंतर्गत माध्यमिक दर्शन के प्रतिपादक थे, कौन थे, ये आपको बताना है। बौद्ध धर्म के अंतर्गत माध्यमिक दर्शन के प्रतिपादक कौन थे। नागार्जुन थे, अश्वघोष थे, उपगुप्त थे और धर्मकीर्ति थे। तो आंसर क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा, नागार्जुन। बौद्ध धर्म के अंतर्गत माध्यमिक दर्शन के प्रतिपादक कौन थे, तो नागार्जुन थे। व्याख्या देखिए थोड़ा सा, बौद्ध धर्म के अंतर्गत माध्यमिकवाद अथवा शून्यवाद मत के प्रवर्तक नागार्जुन थे। माध्यमिक जो कारिका या शून्य सप्तयी या विग्रह व्यावर्तनीय, इनकी प्रसिद्ध क्या है, रचना है। तो जो नागार्जुन है उन्होंने माध्यमिकवाद अथवा शून्यवाद मत के क्या हैं, प्रवर्तक हैं। इनके द्वारा जो रचनाएं लिखी हैं उसमें है माध्यमिक कारिका, शून्यता सप्ती
और विग्रह व्यावर्तनी इनकी क्या है, प्रसिद्ध रचनाएं हैं। इनका अच्छे से उल्लेख कर लीजिएगा, अच्छे से उच्चारण कर कर एक बार पढ़ लीजिएगा, अच्छा लगेगा। विज्ञानवाद अथवा योगाचार मत की स्थापना मैत्रेय अथवा मैत्रेय नाथ ने की थी। काल चक्रायन का प्रवर्तक मंजूश्री को माना जाता है। काल चक्रायन का प्रवर्तक किसे माना जाता है, तो काल चक्रायन का प्रवर्तक मंजूश्री को माना जाता है। सहज यान संप्रदाय की स्थापना 10वीं शताब्दी में बंगाल में हुई थी, ये भी याद रखिएगा। 128 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन जो सत्य कथन है उसको चुनना है, बाकी के सब गलत हैं। तो इसमें से जो सत्य कथन हो जाएगा वो डी हो जाएगा दोस्तों। बुद्ध और महावीर दोनों ही कर्मवाद के समर्थक थे, ये सही है, बाकी के सब गलत हैं। बुद्ध और जो महावीर हैं दोनों ही कर्मवाद के समर्थक है, ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। व्याख्या देख लीजिए थोड़ा सा। गौतम बुद्ध एवं महावीर दोनों ही कर्मवाद के समर्थक थे। दोनों ने ही ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया। मतलब अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं। महात्मा के विषय में जैनों की संकल्पना बौद्धों की संकल्पना से क्या है, भिन्न थी। महात्मा हम बोले थे, तो आत्मा के विषय में जैन जो धर्म है और बौद्ध धर्म है दोनों की जो संकल्पना है वो भिन्न थी। और दोनों एक बात है, दोनों ने ही ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया था, ये भी आपको याद रखना है। और दोनों क्या है, कर्मवाद के समर्थक थे। दोनों ईश्वर की अस्तित्व को अस्वीकार किया था, स्वीकार नहीं किया था, मतलब उसकी अस्तित्व है उसको स्वीकारा नहीं था। आत्मा के विषय में जैन की संकल्पना और बौद्ध की संकल्पना भिन्न भिन्न है। जैन धर्म ने यति धर्म तपस्या पर अधिक बल दिया था। जो जैन धर्म है उसने यति धर्म तपस्या पर अधिक बल दिया और कठोर जो है कठोर उसका पालन किया, कठोरता से बड़ी कठोरता से उसका पालन किया। जबकि जो बुद्ध ने इसकी निंदा की और अपने शिष्यों को से मध्यम मार्ग का क्या है अनुसरण करने को कहा। तो दोनों थोड़ा सा अलग हैं। 129 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, पीजीटी में पूछा गया क्वेश्चन है, बौद्ध संघों के आचरण के नियमों का संकलन निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में मिलता है। जैसे ही आचरण की बात आती है, नियमों की बात आती है, तो उसके लिए आप किसका आंसर करेंगे, विनय पिटक करेंगे, सुत्त पिटक करेंगे या अभिधम्म पिटक करेंगे। डी है अंगुत्तर निकाय, तो किसको आंसर में करेंगे ये बताइएगा। तो जैसे ये आचरण की बात आती है दोस्तों, आप ए के साथ चले जाइएगा। विनय की बात की जा रही है, आचरण की बात की जा रही है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। बौद्ध धर्मों या बौद्ध संघों के आचरण के जो नियम है, नियमों का जो संकलन है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में मिलता है, तो वो आपका विनय पिटक हो जाएगा, जिसमें आचरण की बात आ रही है। आगे देखिए इसके व्याख्या को थोड़ा सा। विनय पिटक में जो भिक्षुक हैं उनके या भिक्षुड़ियों के संग एवं दैनिक जीवन संबंधित आचार विचार नियम क्या है, संग्रहित हैं, सुरक्षित हैं। पातिमोक्ष, सुत विहंग, खदक एवं परिवार इनके प्रमुख क्या थे, भाग थे। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं, तो अभिधम्म पिटक में बौद्ध दर्शन के सिद्धांतों का वर्णन है। अभिधम्म पिटक में बौद्ध दार्शनिक सिद्धांतों का वर्णन है। अभिधम्म पिटक में क्या है, बौद्ध दार्शनिक सिद्धांतों का वर्णन है। बौद्ध दार्शनिक सिद्धांतों का वर्णन किसमें है, अभिधम्म पिटक में है। और किसमें क्या है, नियम आचार व्यवहार का किसमें है, तो वो विनय पिटक में है। भिक्षुड़ियों के नियम आचार जीवन संबंधी जो आचार हैं उनके आचरण से संबंधित है, वह विनय पिटक में है। सूत्र पिटक में सूत्र ही होगा, तो सूत्र क्या है, बुद्ध के उपदेश हैं। सूत्र क्या है, बुद्ध के उपदेश हैं। बुद्ध ने जो उपदेश दिया है वो सूत्र पिटक में है। जो सूत्र मतलब जो सुनना मान लीजिए जोड़ सकते हैं, तो उपदेश को सुना जाता है तो वो सूत्र पिटक में हो जाएगा। तो बुद्ध के उपदेश देंगे तो कोई सुनेगा, किसमें सुनेगा, सूत्र पिटक में सुनेगा। तो ऑप्शन आपका यहाँ आंसर ए सही था। अगला है, आखिरी क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में बौद्ध ग्रंथों में से किसे संग जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? निम्नलिखित में से बौद्ध ग्रंथों में से किसमें संग जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? जीवन के नियम अभी हमने बताया था। आपका विनय पिटक कहाँ गया? तो ऑप्शन आपका ए बी सही हो जाएगा, विनय पिटक। तो आप विनय पिटक को आंसर कर लेंगे। 130 का बी के साथ जाएगा कि जिसमें जीवन के नियम हो, आचरण हो, वो विनय पिटक के साथ जाएगा। तो दोस्तों ऑप्शन आपका बी सही था। ये थे आपके टोटल 15 क्वेश्चन और उनके व्याख्या। अगर टोटल देखा जाए तो आप 30-40 क्वेश्चन पा जाते हैं 10-20 मिनट में। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए दोस्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट जरूर करें दोस्तों। आपके कमेंट का, आपके जो भी कमेंट हैं, जो भी आपके सुझाव है, उनका हमें मतलब बहुत बेसब्री से इंतजार रहता है कि आप लोग कमेंट क्या कर रहे हैं। कमेंट नहीं करते हैं तो मालूम नहीं चल पाता है कि बुरा है कि भला है, क्या है, कैसा पढ़ा रहे हैं, कुछ फीडबैक नहीं मिल पाता है। तो फीडबैक जरूर दीजिए, अच्छा बुरा जो देना चाहें वो दे सकते हैं। धन्यवाद साथियों, नमस्कार, शुभ रात्रि।